गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मयंक सिंह ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 11th की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो पाठ है भरत महिमा, उसके अंतर्गत जो उनकी एक टॉपिक थी दोहावली, उस दोहावली के अब तक आपने 8 दोहों की व्याख्या मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से आपने उसकी व्याख्या को सुना है। आज मैं पुनः फिर आप सभी के लिए उसी दोहावली के जो शेष दोहे हैं उसकी व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो सर्वप्रथम आपको मैं पुनः ध्यातव्य करा दूँ कि किसी भी व्याख्या को देने से पहले उसकी जो एक थीम होती है, उसका जो सारांश होता है, उसकी जो एक कहा जाएगा कि संदर्भ होता है, जो प्रसंग होता है, उसको भी लिखना और उसको भी जानना समझना अति आवश्यक होता है। ऐसे में संदर्भ की बात हम करें तो आप क्लास 11 के विद्यार्थी हैं, क्लास 9 से ही क्या क्लास 8 से ही संदर्भ लिखना बोलना जान चुके हैं। फिर भी एक बार हम आपको पुनः बता दे रहे हैं। संदर्भ इसका यही होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में भरत महिमा के दोहावली नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो हिंदी पद्य साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि, ये कहा जाएगा कि सगुण मार्गी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो महाकाव्य है रामचरितमानस से संकलित है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने हमें इस दोहों के माध्यम से कुछ अच्छी जो बातें हैं, कुछ अच्छे जो सुविचार हैं, उन्हें अवगत कराया है हम सभी लोगों को। तो उसी संदर्भ में आज हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से इस दोहावली जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जो 9वां दोहा है और 10वां दोहा है उसकी व्याख्या आपको बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और फिर इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो पहला जो दोहा है कि मंत्री गुरु अरु वैद, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। तो यदि हम प्रसंग की बात करें तो इस दोहे में इस बात पर गोस्वामी तुलसीदास ने दोहे को लिखा है कि कोई भी हो, आपका सगा हो, आपके साथ काम करने वाला हो, आपसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो, अगर वह किसी इच्छा और कामना या भय में आकर के आपसे प्रिय वाणी में बात कर रहा है, तो वह व्यक्ति पहले तो सही नहीं होता।
दूसरी बात, उसकी जो बातें हैं वह उस समय तो प्रिय लगती हैं, लेकिन वह हमें लाभ न दे करके हमें हानि पहुंचाती हैं। ऐसे में हमें इस तरह की इच्छाएं और कामनाओं को रखने वाले व्यक्ति की बात पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने हमें और हमारे इस संपूर्ण समाज को या प्राणी मात्र को या संपूर्ण जगत को इस दोहे के माध्यम से सचेत किया है, सावधान किया है कि हमें ऐसे समय में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलहि भय आस। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि यदि किसी राज्य का मंत्री और हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला हमारा गुरु तथा हमारे शरीर को निरोग करने वाला जो एक चिकित्सक है, जो एक वैद्य है, अर्थात आप जान ही रहे हैं जो एक डॉक्टर है, जो सेकंड गॉड माना जाता है आज इस जगत में, यदि वह भय में आकर के, स्वार्थ में आकर के, किसी अपनी मनोकामना की पूर्ति को लेकर के यदि प्रिय वाणी में बोलता हो, बहुत अधिक प्रिय बोलता है, तो ऐसे में यदि उसकी बात को राजा सुनता है और यानी मंत्री की बात को राजा सुने, गुरु की बात को उनके शिष्य सुनते हों, वैद्य की प्रिय बात को मनुष्य सुनता हो, ऐसे में वह या उसकी जो बातें हैं उससे संबंधित जो लोग हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती है। वह तुरंत उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि मंत्री की प्रिय वाणी बोलने से राज्य नष्ट होता है, गुरु की ऐसी बात कहने से धर्म नष्ट होता है और वैद्य की ऐसी बात कहने से मनुष्य का शरीर नष्ट होता है। कवि ने कहा कि तीन कर होय बेगही नाश, यानी इन तीनों का नाश हो जाता है, यानी इन तीनों नष्ट होने लगती हैं यदि ऐसा कोई बोल रहा हो और इस बातों को यदि कोई सुन रहा हो तब। जैसे कवि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि यदि किसी राज्य का मंत्री, गुरु और वैद्य किसी इच्छा, कामना, अभिलाषा या स्वार्थ में आकर के प्रिय वाणी में बात कहते हो, प्रिय भाषा बोलते हो, बहुत मधुर भाषा में बात करते हो, तो ऐसे में मंत्री के द्वारा राज्य नष्ट होता है, गुरु के द्वारा धर्म नष्ट होता है और वैद्य के द्वारा शरीर नष्ट हो जाती है। अब आप यह समझ गए होंगे कि ये अमलदारों की बात कही गई है, एक तरह से जैसे कहा जाए कि चापलूसों की बात कही गई है। तो उसी को गोस्वामी तुलसीदास ने दोहे के माध्यम से हमें और आपको अवगत कराया है कि मंत्री, गुरु, वैद्य यदि किसी इच्छा और कामना को लेकर के प्रिय भाषा में बात करते हो तो मंत्री के द्वारा राज्य नष्ट होता है, गुरु के द्वारा धर्म नष्ट होता है और वैद्य के द्वारा मनुष्य का शरीर ही नष्ट हो जाता है। दूसरा है तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ यह समझाया है
कि जब किसी अवगुणी व्यक्ति का कहीं बोलबाला हो जाता है और लोग उसकी ही बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे में जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह मौन धारण कर लेते हैं, वह चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो वास्तविक बात है, जो सच्ची बात है, उसे सुनने वाला कोई मिलता नहीं है, इसलिए वह चुप हो जाते हैं। उन्हीं बातों को गोस्वामी तुलसीदास ने दोहे के माध्यम से और कोयल का और मेढक का उदाहरण देते हुए हमें आपको समझाया है। कवि कह रहे हैं कि तुलसी पावस के समय, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो मधुर स्वर में कूकने वाली जो कोयल है वह बोलना ही बंद कर देती है, अर्थात वह मौन धारण कर लेती है, चुप्पी साध लेती है। ऐसा इसलिए उसे यह लगता है कि अब तो दादुर बोली है, दादुर मीन्स मेढक, यानी अब तो चारों तरफ केवल मेढक ही टर टर की आवाज निकालेंगे, टर टर की ध्वनि निकालेंगे। इसलिए हमारी इस मधुर जो ध्वनि है, जो कूकने वाली आवाज है, इसको सुनने वाला कोई मिलेगा नहीं। यही कारण है कि जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो कोयल मौन धारण कर लेती है। इसलिए क्योंकि वर्षा ऋतु के आगमन पर चारों तरफ मेढक ही टर टर करते हैं, उसकी मधुर कूकने वाली जो भाषा है, जो वाणी है, उसको सुनने वाला कोई मिलता नहीं है। उसी प्रकार जब किसी अवगुणी व्यक्ति का चारों तरफ बोलबाला हो जाता है, लोग उसे ही अपना सब कुछ मानने लगते हैं, ऐसे में जो गुणवान व्यक्ति हैं वह शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे समय में उनकी वाणी को, उनकी बात को कोई सुनने वाला मिलता नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।